बात करेंगे इंडिया एंड रशिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में। पुतिन का इस दफ़ा का जो दौरा था, जो 36 घंटे पर मुश्तमिल था, बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर सामने आई हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी बात जो डिस्कस की जा रही है वो ये है कि इंडिया और रशिया अब से अपनी ट्रेड के रिलेटेड डॉलर और यूरो पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब वो अपनी नेशनल करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड के सिलसिले को जारी रखेंगे। इसके अंदर इंडिया के इंडियन रुपीज़ और रशिया की तरफ से रूबल को ऐड किया जाएगा इन देयर इंटरनेशनल ट्रेड्स। राइट नाउ जितनी भी ट्रेड्स के ऊपर काम किया जा रहा है वो नो डाउट बहुत बड़ी ट्रेड्स हैं। $700 बिलियन के कॉरिडोर को $100 बिलियन तक शिफ्ट किया जाएगा और जितनी ये राइट नाउ करेंसी का ट्रांसफर होगा वो उनकी नेशनल करेंसी के अंदर होगा। सर, आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे राइट नाउ जो ये डिसीजन सामने आया है? देखिए, काश के ये न्यूज़ मुझे पाकिस्तान के लिए मिलती और मैं जो है वो फ़ख्र से सीना बुलंद करके जो है वो ये कहता कि क्या बात है यार हमारे पाकिस्तान की, कि हमारा पाकिस्तान जो है वो किस मुकाम पर चला गया कि अब दुनिया में हमारा जो है वो रुपीज़ जो है वो हम उसमें ट्रेड करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, होपफुली हमारा पाकिस्तान भी एक दिन आएगा। लेकिन हमारा हमसाया जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की कर रहे हैं। दुनिया की कोई फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, भाई नहीं छोड़ा इंडिया ने। अब कोई भी दुनिया में नाम आता है तो भाई साथ इंडिया लिखा हुआ आता है। कोई भी प्रोडक्ट आता है साथ मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। जब जो है वो रशिया के साथ जिस तरह ये अपने मामलात चला रहे हैं तो वो बहुत बड़ी जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए और हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ है कि हम कहाँ पर हैं और इंडिया जो है वो किस मुकाम पर पहुँच गया कि वो अपने रुपीज़ को जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो अब ट्रेड में इस्तेमाल करेगा। उनको डॉलर्स में नहीं करना पड़ेगा, उनको जो है वो किसी और जो है वो करेंसी में नहीं करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो कि यार ये अचीवमेंट है एक मोदी की कि अपने मुल्क को ज़मीन से आसमान पर लेके गया और कैसे उसने जो है वो जो अपने मुल्क के जो है वो दुनिया के अंदर नाम रोशन कर दिया। तो क्रेडिट गोज टू मोदी, जिस तरह की उसकी जो है वो पॉलिटिशियंस चल रही है। प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी की जो मुलाकात थी बहुत हाई नोट पर खत्म हुई। बहुत सारी ट्रेड्स पर साइन हुए जिसके अंदर 7 ट्रेड्स जो है वो शामिल हैं। एजुकेशन के लेवल पर अगर हम लोग पोलर शिप्स की बात करें वो बनाई जाएंगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो है वो ट्रांसफर होगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम लोग नेशनल करेंसी की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हम लोग जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जाते हैं यूएस डॉलर की जो सुपरमेसी है वो बहुत बड़ा एक हर्डल है और इसी हर्डल को जो है वो क्रॉस कर लिया है इंडिया और रशिया ने मिलकर। आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना इसमें वो ये है कि अपनी करेंसी में डील करना। भारत ने बहुत बड़ी ये समझ ले बिजनेस डील कर दी है जिसमें वो ये यहाँ तक रशिया को ले आए कि अपनी करेंसी में हमने डील करनी। मतलब कि इस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट जो है ना भारत का बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि रशिया के साथ नहीं ओवरऑल जो है वो वर्ल्ड के अंदर रुपये में जो है वो करेगा ट्रेड। तो ये बहुत बड़ी एक बिल्कुल, अगर आपको कहीं पे देने और लेने की सूरत पैदा होती है तो आपने जब देने हैं तो आपने अपने रुपीज़ में देने हैं। मतलब जिस तरह की आपकी कंडीशन होगी उसी तरह का मार्जिन होगा। ये नहीं है कि डॉलर्स कल बढ़ रहा है परसों बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हाँ ये डर खत्म हो गया। उसके साथ साथ आपके जो पैसे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, आपके जो मसाइल है वो भी नहीं, आप डिपेंडेंट रहे ही नहीं है किसी चीज़ के लिए भी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। दूसरे मुल्कों को जो है वो डिपेंडेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप दूसरे मुल्कों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। कल को ये होगा कि लोग कहेंगे भाई हम भारत के साथ डील करें तो भारत आपने हमारे साथ डील करनी तो भारतीय रुपये में डील करो। ये बातें होंगी कल को, ठीक है। और राइट नाउ इस चीज़ पर बात भी की जा रही है। डॉलर की जो सुपरमेसी है उसको तोड़ने की बात की जा रही है, डॉलर के राज को तोड़ने की बात की जा रही है। क्या रशिया और इंडिया मिलकर इस चीज को यकीनी बना सकेंगे? बिल्कुल होगा ना। जब आप देखें इंडियंस और रशियंस जो हैं वो भी काफ़ी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं और जब वो कहेंगे कि भाई हमने डॉलर में ट्रेड नहीं करनी, हमने अपने रुपीज़ में ट्रेड करनी है, या रशियंस अपनी करेंसी में करते हैं, तो उससे यही होगा ना कि डॉलर्स पीछे होता जाएगा और नीचे आता जाएगा। जब डॉलर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, देखें वैल्यूज होती हैं कंट्रीज की, कंट्रीज अपनी खुद बनाती हैं। भारत ने अब अपनी बनाई हुई है वैल्यू, उनके रुपीज़ तक की बात आ गई है। उनका जो ओवरऑल बिजनेस है वो भारतीय रुपीज़ में होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि डॉलर कहाँ रह जाएगा? जो पूरे भारत में डॉलर यूज़ होता है वो खत्म, पूरे रशिया में जो डॉलर यूज़ होता है वो खत्म। तो भारत की मार्केट भी बहुत बड़ी है, उनकी मार्केट भी बहुत बड़ी है। उसके अलावा रशिया भी एक अच्छा मार्केट रखता है, उनकी भी अच्छी मार्केट है। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने हर बेनिफिट पे बात की है रशिया से और हर तरह का बेनिफिट लिया है रशिया से, चाहे वो फार्मा में है, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके है ना, उन्होंने अपनी टर्म्स पे काम किया। ये एक इंडिपेंडेंट मनवाते हैं अपनी बात को, ये बात है हमारी। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री का असूल है कि वो अपनी प्रॉफिट्स को अपनी बात को लेकर चलता है, ना कि यहाँ पे मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है एज अ पाकिस्तानी कि यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं सोचा जाता। कोई भी आगे न्यूज़ पे खड़ा होकर कह देगा भाई तुम हो कौन, तुम गद्दार हो, गद्दारी के सर्टिफिकेट तक बांटे। भाई आप बस कर दो,
आप अपने मुल्क की तरफ देखो, ये आपस की लड़ाइयाँ हमें नहीं चाहिए। हमारा मुल्क कहाँ चला गया, रुपीस गिरता जा रहा है, डॉलर जो है वो 300 से नीचे आता ही नहीं, 280, 282, 286, 290। हम तो डिपेंडेंट हो गए हैं ना यूएसए के ऊपर, हम डिपेंडेंट हो गए हैं ऐसा ही है। कि भाई हमने जो है जो भी करना है, कोई छोटा सा कदम भी उठाना है तो हमने पहले जाके परमिशन लेनी है। लेकिन इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है और वाकई सही मायनों के अंदर वो जो है वो दिखा रहा है दुनिया को कि भाई हम वाकई जो है वो इंडिपेंडेंट एक मुल्क है। यो भाई लोग, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। एक गुलाम मुल्क की और एक गुलाम कौम की निशानी क्या होती है जानते हो इंडियन मेरे भाइयों? गौर से सुन लेना ये बात। आप लोग गुलाम नहीं हो, आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप लोग आजाद हो, आप लोग किसी का गुलाम नहीं हो, आप लोग किसी की जो है वो परमिशन के मोहताज नहीं हो। एक गुलाम मुल्क, एक गुलाम कौम उसे कहते हैं कि वो करने से पहले ये सोचे कि मुझे फिलाना से परमिशन लेना है। पाकिस्तान, आपके हजारों इख्तलाफात है पाकिस्तान से। आप लोग, आपके मतलब इख्तलाफात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है आपके साथ, तो जाहिर सी बात है जब कोई कर रहा है तो आपका भी इख्तलाफ होगा, जाहिर सी बात है, ये बात सच है। लेकिन पाकिस्तान के लोग गुलाम है इस वक्त। आजाद है? आजाद नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आजाद बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान अमेरिका की मुट्ठी में है। अमेरिका जो कहेगा कि ये लाल नहीं है, ये सफेद है, तो पाकिस्तान भी कहेगा जी हाँ ये लाल नहीं है, टमाटर लाल नहीं है, सफेद है। क्योंकि पाकिस्तान आजाद मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को कुछ करने से पहले अमेरिका से परमिशन लेना पड़ता है, अमेरिका के सामने झुकना पड़ता है। तो इसे कोई आजाद मुल्क नहीं कहा जाता, इसे कोई आजाद लोग नहीं कहा जाता, ये गुलाम लोग है, इसे गुलाम कहा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे मिसाल दे दूं आप लोगों की कसम से, आप लोगों को फख्र होना चाहिए। अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को आपकी लीडर आंखें दिखाता है, और अब तो डॉलर को खत्म करना चाह रहा है नरेंद्र मोदी। वो कहना चाह रहे हैं कि रुपीज में भाई साहब हमारी रुपीज की वैल्यू बढ़े, आपके बिना भी दुनिया चल सकता है, डॉलर के बिना दुनिया चल सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्टेप है नरेंद्र मोदी साहब जो ले रहा है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा स्टेप ये है कि अदर कंट्रीज को भी गुलामी से छुड़वा रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, नरेंद्र मोदी साहब ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं कर रहा, ये पूरी एशिया के लिए कर रहा है। आप वहां पे पाकिस्तान को भी शामिल कर लें, क्योंकि ये पूरी एशिया के लिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी अपना सोच नहीं लगा रहा, अपने मुल्क का सोच नहीं लगा रहा, वो अदर कंट्रीज का भी सोच लगा रहा है। रशिया जैसी बड़ी ताकत और इंडिया जैसी बड़ी ताकत मिलके डॉलर को तहस नहस कर सकते हैं, डॉलर की सत्यानाश कर सकते हैं। ये आप समझने की कोशिश करें, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप समझ रहे हैं इस वक्त कि रशिया इंडिया जो है वो गुलाम बन चुके हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा क्या कह रहे। यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। गुलाम तो आपका कौम है, आपका मुल्क है, किसका जो है अभी तक गुलामी कर रहे हो। IMF का कर्जदार आप हो। आपकी मीडिया बहुत जो है वो बोल रहा है ना कि इंडिया को अब समझ भी नहीं आ रहा क्या किया जाए, रशिया से हाथ मिलाया उसने। भाई इंडिया को समझ में सब कुछ आ रहा है, समझ में तो आपकी कुछ नहीं आ रहा, अमेरिका के कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को हिला के रख दिया, उसके बावजूद भी अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है। तो अब सोचिए इस बात को। अब पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि भाई हम जो है वो अमेरिका के साथ है, अब अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ है, तो आवाम को भोला बनाने के लिए सारी बातें होती रहती है। अब इंडियन दोस्तों, आपको बलोच भाई की रिएक्शन वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तानियों की वीडियोस आपको बलोच भाई के इस चैनल पर जरूर मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना।